तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरी ऑफ स्टडी स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, सेकंड चैप्टर चल रहा है डॉक्टर अमित भाई। और पेज नंबर आप कितना बता रहे हैं? 52 चल रहा है। और चैप्टर सेकंड है, इसमें हेडिंग चल रहा है द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म और परवर्जन। तो हम कौन से पेज पे हैं? 52 मैनी एलिजेंटली है। हाँ जी। डेट हो गई आज कितनी? 15 जुलाई 2025। Many elegantly dressed dames have been detected in the act of shoplifting and kleptomania, as stealing is termed when exhibited by the rich, but is set down to individual peculiarities of the subject and is hushed up by the payment for the articles taken। स्टैंटन बेसिकली बता रही हैं कि किस तरह से विकृतियां मिलती हैं नॉर्मल लोगों में भी वेरियस डिग्री के रूप में, वो कैसे पकड़ में आती हैं उसको आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं। स्टैंटन कह रही हैं कि बहुत ही एलिगेंटली ड्रेस्ड डैम्स, बहुत ही बढ़िया सूट बूट वाले लोग जो कि डैम्स, जिसमें जो पशुत्व जिनमें है, एक तरह से जिनके अंदर एक जानवर वाला करैक्टर है, जबकि वो बहुत अच्छे एलिगेंटली ड्रेस्ड हैं, वो डिटेक्ट किए जाते हैं अपनी हरकतों के हिसाब से उठाईगिरी के रूप में और चोरी करते हुए। एज स्टीलिंग इज टर्म्ड व्हेन एग्जिबिटेड बाय द रिच, और जब ये धनवान लोगों के बीच में ऐसे होते हैं, अगर वो धनी हैं और उनके बीच में कोई ऐसा बच्चा या कैसे ऐसा कोई इंसान पैदा हो गया जिसका ये स्वभाव है, वहां उनका इस तरह का ये अवगुण चोरी करने का मिलता है उनमें भी। बट इज सेट डाउन टू इंडिविजुअल पिक्युलरिटीज ऑफ द सब्जेक्ट एंड हर्ड अप बाय द पेमेंट फॉर द आर्टिकल टेकन। उसको उस व्यक्ति की पिक्युलरिटी का मसला बताते हुए, उसकी कमी बताते हुए या उसकी एक आदत का भाव देते हुए चुप रह जाते हैं, और जो उसने आर्टिकल चुराया उसका पेमेंट कर देते हैं चुपचाप, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपने नाम तो नहीं लेंगे, जो डॉक्टर साहब आपने बताए थे, आपने भी एक डॉक्टर का जिक्र करा था कि उन्होंने स्वीकार किया था कि वो जब किसी पार्टी में जाते हैं तो वो चम्मच जेब में रख लेते हैं। हाँ। अगर आप, है ना, याद तो आ ही गया होगा आपको कि उनके अंदर एक आदत थी कि वो अक्सर चम्मच वम्मच पार कर देते थे पार्टी में से। कह रहे हैं भाई, कॉलेज में भी था एक लड़का ऐसा ना, इसके फादर बहुत वेल नोन डॉक्टर थे अपने एरिया के। हाँ, लेकिन अक्सर जैसे कभी हम जाते थे तो पता चला उसकी पेन उठा लेता था। हाँ, दुकान पे गया, लगा तो कोई टॉफी निकाल ली, कोई चॉकलेट टॉफी निकाल ली चुपचाप। और मैं उससे ये कहता था कई लोग ट्रेन में से टावल लिया में, चद्दर लिया में, है जी। जैसे ही खाना खाने गए थे होटल में, हाँ, और वो वहाँ वॉशरूम गया और वहां से CFL निकाल लाया उनकी। हाय तो अक्सर था, मैंने कहा भाई तू पिटवाएगा, तेरे साथ तो कहीं जाना भी डर लगने लगा है हमें। तो यार हाँ, अभी मुझे पता ही नहीं, मेरा दिमाग मुझे घूम पता जाता है ही और नहीं चलता। हाँ, यही है क्लिप्टोमेनिया, ये आदत है, हैबिट, ये बीमारी है, उसे पता ही नहीं चलता। तो इस तरह के बहुत अच्छी वेल नोन फैमिली से था लड़का। हाँ, तो इसे बीमारी तभी तो मानेंगे। एक ने तो भूखे ने रोटी चुराई और एक छिका हुआ आदतन चुरा रहा है, तो उसे ये बीमारी है, ये विकृति है।
आगे कह रहे हैं कंजेनाइटल लायर्स एंड द कंजेनाइटली फीबल माइंडेड ब्रैकेट में कह रहे हैं इन वेरिंग डिग्री आर ऑब्जर्व्ड इन एवरी सर्किल एंड स्पेयर ऑफ द सोसाइटी। पैदाइशी झूठे और पैदाइशी कम दिमाग लोग भी भिन्न भिन्न डिग्रीज में आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस सोसाइटी में के दायरे में जाकर के, जबकि उन्हें नॉर्मल मान लिया जाता अमित भाई। बिल्कुल। इट इज ओनली व्हेन देयर एक्ट्स बिकम अनएंड्यूरेबल दैट दे आर रेस्ट्रेन्ड ब्रैकेट में कह रहे हैं आइदर पब्लिकली और प्राइवेटली ऑफ देयर लिबर्टी। जब उनको ये हरकतें मिलते हर जगह हैं छोटी मोटी मात्रा में, लेकिन जब किसी की हरकत असहनीय हो जाती है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ कर देगा, तो एक व्यवस्था बनाई गई है, उन्हें रेस्ट्रेन कर लिया जाता कि इस पब्लिक में मत जाया कर तू, इसे साथ लेके नहीं जाना, इसके साथ जाएगा तो एक और भेज देंगे, ये ध्यान रखेगा, और उनकी लिबर्टी को थोड़ा सा रेस्ट्रेन कर दिया जाता। फिर ये एक नॉर्मली लोग इस तरह से इसको हल निकाल रखा आज की बात सोसाइटी में। वन क्लास ऑफ डिटेस्टेबल क्रिमिनल्स एज ए रूल आर सेल्डम पनिश्ड नेवर एडिक्वेटली। और इस तरह से एक घृणित जो क्लास है क्रिमिनल्स की, एज ए रूल उसे यदा कदा ही सजा मिलती है, और या कभी भी एडिक्वेटली सजा मिलती नहीं। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बड़े लोगों में इस तरह के गंदी प्रवृत्ति के बच्चे पैदा हो जाते हैं या लोग हैं, तो वो एक ऐसी क्लास है क्रिमिनल्स की, वो बची रहती है। स्टैंटन कह रही है, कह रही है आई रिफर टू दोज लीचरस फाइंड्स who are prowling about in every community seeking to debauch innocence and who leave death and destruction in their train। कह रही है मेरा रेफरेंस जो है मैं उन्हीं लंपट शैतान लोगों की बात कर रही हूं। यहाँ लीचरस का मतलब है लंपट, लीचरस फाइंड का मतलब है लंपट शैतान स्वभाव के हैं, भ्रष्ट आचरण वाले लोग। हाँ, भ्रष्ट आचरण वाले लोग, या लंपट शैतान मैंने लिखा है, एक ही बात आ रही है, जो प्रोलिंग कर रहे हैं। प्रोलिंग का मतलब है शिकार के लिए चुपके चुपके घूमते रहते हैं, घात लगाते हुए। अबाउट इन एवरी कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी में, सीकिंग टू डिबॉच इनोसेंस, और वो इस खोज में रहते हैं कि कुछ डिबॉचरी करने को मिले, कुछ इनोसेंस करने को मिले। डिस्को विस्को में जाते हैं ना, छेड़खानी करने, झगड़ा करने, गलत हरकतें करने, वो घूमते रहते हैं। हु लीव डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन देयर ट्रेन, हु लीव डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन देयर ट्रेन, जो एक तरह से हु लीव का मतलब यहाँ होता है छोड़ना अपने आप को, डेथ के डिस्ट्रक्शन के लिए अपने उस धारा प्रवाह में उन्होंने डिस्ट्रॉय करना उनका एक मकसद, और डेथ से मतलब है उस तरह से वो फ्री मतलब छूटे रहते खुले से। कह रहे हैं दीज इमोरल मॉन्स्टर ब्रैकेट में कह रही है फॉर दे आर नाइदर ब्रूट और नॉर ह्यूमन, है क्या बात, should be deprived of their power to perpetuate such crimes as are often proved upon them, for it is perhaps impossible to teach them better or to make them able to control their morbid sexual impulse in any reasonable manner whatsoever, for this impulse is a primitive one, the next most powerful to hunger, hence a part of the real being itself। बहुत ही खूबसूरत बात कह रही है ये जो इमोरल मॉन्स्टर्स हैं, ये जो चरित्रहीन एक तरह से इमोरल, जो ये दैत्य हैं, राक्षस हैं, ना ये पशुओं की श्रेणी में आते हैं, ना ह्यूमन बीइंग्स की श्रेणी में आते हैं, जो कह रहे हैं इनको डेप्राइव करना चाहिए, इनकी शक्ति से इनकी शक्ति छीन लेनी चाहिए इस तरह के क्राइम करने, ताकि आगे परपेचुएट ना करें इस तरह के क्राइम, इनको ऊपर इनकी पावर को डेप्राइव करा जाए,
जैसे ये प्रूव होते हैं वो तभी। और आगे कह रही है, फॉर इट इज परहैप्स इम्पॉसिबल टू टीच देम बेटर or to make them able to control their morbid sexual impulse in any reasonable manner whatsoever। यद्यपि इन्हें रोका नहीं जा सकता, इनके अंदर इन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता, इन्हें कंट्रोल नहीं करा जा सकता, इनके अंदर जो सेक्सुअल इम्पल्स जो उठती है एक तरह से, किसी भी ढंग से इन्हें पढ़ाया तो जा नहीं सकता। कह रहे हैं फॉर दिस इम्पल्स इज ए प्रिमिटिव वन। और मजे की बात तो यहां से शुरू हुई है। कह रहे हैं बेसिकली ये जो इम्पल्स है किसी इंसान में, सेक्सुअल इम्पल्स, ये बहुत प्राचीन है अमित। बिल्कुल। डॉक्टर मतलब प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं दो ही रसेंद्री इंसान को परेशान कर रही है, एक तो जनेंद्री और एक रसेंद्री। तो जनेंद्री और रसेंद्री, तो ये लोग, ये जो सेक्सुअल इम्पल्स है, क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव वन है। बड़े सर को याद कर लो, बड़े सर ने कहा था जब भी कोई फीबल माइंडेड या पागल आदमी जब वो होश में आने लगता है तो सबसे पहले वो शादी करने को बोलता है। समझ रहे हो तो? बिल्कुल बिल्कुल याद है। एक केस था तो बम्बई, उसने कहा था, पागल जब ठीक हुआ था उसने कहा था मैं नौकरी करूंगा। तो सर के लिए वो स्ट्राइकिंग था। सर ने कहा कि ये मेटल है कोई, क्योंकि जो भी पागल आदमी जब बाहर आता है, ये MR लड़का बच्चा कोई भी, तो वो कहता है शादी करवाओ मेरी। यानी कि सबसे पहले कौन सी इम्पल्स जगी उसमें? सेक्सुअल इम्पल्स। और नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल टू हंगर के बाद कहते हैं नेक्स्ट बोला ना, तो सबसे पहली तो है भूख, और उसके बाद दूसरा दिमाग में ख्याल आता है सेक्स। और प्रेमानंद महाराज तो ये कह रहे हैं कि आज दुनिया में लोग दो ही सेंटर पॉइंट है जीने के, खाओ और भोगो। सबसे पहले तो खाओ खूब, और फिर भोगने को मिल जाए किसी का शरीर। देखो जिसने इन पे कंट्रोल कर लिया वही इंसान बन गया, वो इंसान बन गया, वो पशु प्रवृत्ति से आगे बढ़ा है भाई अमित। हैंस ए पार्ट ऑफ रियल बीइंग इटसेल्फ। और इस तरह से चूंकि ये प्रिमिटिव हैं तो इनके ये शरीर का एक हिस्सा बन जाती हैं अमित ये चीजें। इसलिए इनको डेप्राइव किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, इनकी शक्ति को छीन किया जाए। और शायद इसीलिए फिर व्यवस्था बनाई गई है, पागलखानों की व्यवस्था बनाई गई है, जेलों की व्यवस्था बनाई गई है इन लोगों को पनिश करने। तो ये देख रहा हूँ कि हकीकत भी यही है कि जिसने अपने जीवन पे इन दो इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा है, हाँ, वो आज बड़े लेवल पे है। हाँ अमित, बिल्कुल। आप देखिए भी ये स्टार है, क्रिकेटर है, इनसे ज्यादा खान पान पे और इस पे कोई कंट्रोल कर पा रहा है? बिल्कुल। और इनको सबसे ज्यादा अवेलेबल है ये चीजें। और फिर भी इन्होंने कंट्रोल कर रखा अपने ऊपर, और इसीलिए ये ऊपर स्टेज पे है। अमित भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। जिसने भोगने पे होली के बारे में खूब सुना है कि वो बहुत ज्यादा फूडी लड़का था, लेकिन जब वो उसने इन चीजों को एक तरफ करके और अपने प्रैक्टिस पे, अपने फिटनेस पे, और बताते हैं आज बॉयल आलू पानी जाने क्या क्या पे उसके फ्रूट्स वगैरह पे जी रहा है, तो आज देखो वो कहाँ पर है। हाँ देखो, वो तो आपने एग्जाम्पल बहुत आगे के बता दिए। आम लोगों में भी चले आओ, आम लोगों में भी जो इन चीजों से बाहर है उसी के अंदर कुछ इंसानियत है, और नहीं तो पशु जीवन है। नाम नहीं लेना चाह रहा था, अब अपने कमल भैया को देख लो। मेरे पास तो वही एग्जाम्पल आ गया था। आप अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, उनका कंट्रोल देखते हैं दोनों तरीके से, या उनका कंट्रोल देखते हैं मोरली, और फिर हम दूसरे एग्जाम्पल भी लेते हैं दूसरों को देख के उनके साथ, उनमें उतनी क्वालिटी वो नहीं मिलती है।
तो उसी वही बिल्कुल वही वही अंतर नजर आता है उनमें दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने कई बार चर्चा हम लोगों के बीच में हुई है और ये बहुत जी, अच्छी बात। लेकिन ये समझ में आ गया, यही हकीकत है दोस्त। जिनका इन पे कंट्रोल है वो ही इंसान है मैं अच्छा। मैं बता रहा हूँ ना, प्रेमानंद महाराज जी ने कल परसों में कुछ सुन रहा था तो उनमें कह रहे थे कि इंसान दो ही प्रवृत्तियों के तहत जी रहा है इस दुनिया में। रसेंद्री पहला, और जब रसेंद्री से पेट भर गया तो फिर चाहिए जनेंद्री का भोग। कह रहे हैं इन दो पे कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आप हम्म और कुछ सोच ही नहीं सकते। हम्म और वही वर्ड यहाँ दे रही है स्टैंटन, हम्म सेक्सुअल इम्पल्स नेक्स्ट देन हंगर इम्पल्स। तो यानी कि पहले पे तो है खाना, इंसान ये बेसिकली दोनों ना ये एनिमल ट्रेट है, फूड एंड हम्म सेक्स। और ये एनिमल हम्म, ट्रेट हैं तो जिनमें ये ज्यादा है तो वही इंसान अभी एनिमल उसमें पड़ा है ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल। सीधी सी बात है। उसका मतलब वो उसका इवोल्यूशन कम है, उसका डेवलपमेंट कम है अमितपाल भाई। सब बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फूड एंड सेक्स बस दो हाँ ही चीजों पे। हाँ। चलो ठीक है भाई, रुकते हैं दोस्त, राम राम। राम राम।